हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलिए ठीक है, अच्छे हैं और भोलेनाथ की कृपा से अच्छे रहें और मैट्रिक की तैयारी की जारी रखें। तो आज हम इस बात को बताने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में कैसे 80 से 85% मार्क्स लाया जा सके, जिसमें सभी स्टूडेंट का इच्छुक होंगे कि हम मेरा 80 और 85% आए। तो उसके लिए आप बहुत टाइम जो है ना कम हो गए हैं, यानी कि आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको ये 4 महीने दिखने को मिल रहे होंगे, जिसमें कि आप अगर ये वीडियो जो अगस्त वाला देख रहे होंगे अभी का अगस्त का, तो उसके लिए 5, अगर आज से वीडियो को देखकर आप पढ़ाई शुरू कर दें तो आपको 5 महीना का ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अधिकतर जो है वीडियो अगस्त में ही बना रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को कुछ बातें बताएंगे जिससे कि आपको 80 से 85% रिजल्ट आ सके, और ऐसे सभी स्टूडेंट चाहते हैं, है ना। तो इसको लाने के लिए आपको कुछ नहीं, बस हम जो अभी 5 बातें आपको बताने वाले हैं, उस 5 बातों में, है ना, इन्वॉल्व रहिए और उस बातों को अच्छे से अच्छे समझिए और 5 बातों को फॉलो कीजिए। और मैं आपको ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जो 5 बातें अगर आप फॉलो कीजिएगा तो इससे आपका बेटर रिजल्ट हो सकता है ना। हो सकता है नहीं बल्कि होगा ही, अगर इस तरह से अगर फॉलो करोगे तो, है ना। तो बहुत से ऐसे बच्चे को मन में डाउट लगता होगा कि सर क्या करें, अब पढ़ाई ज़्यादा दिन तक तो है नहीं, तो उसके लिए हम आपको है ना बताएं दिए कि 5 बातें करने वाले हैं। तो उस 5 बातों को ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अब महीने कितने बचे हैं। अगर कोई बच्चा, है ना, अगर कोई भी हो, इस वीडियो को अगर अगस्त में देख रहे हैं तो उसके लिए तो 5 मंथ बचे हैं। तो बच्चे नहीं है भाइयों, लग जाइए आप, है ना, तभी उसके लिए 5 मंथ है, नहीं तो कितने मंथ? 4 मंथ। चलिए, तो आपको सबसे पहले ये करना होगा कि देखना होगा कितने मंथ हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मंथों में आप क्या करना चाहते हैं, है ना, पढ़ाई। तो आपको लगता होगा कि सर आप क्या करना चाहते हैं, है ना, खेलना छोड़ दें या फिर मोबाइल चलाना छोड़ दें या फिर घूमना छोड़ दें। तो ऐसा हम कुछ कहने वाले नहीं है ना तो खेलने के लिए आपको मना कर रहे हैं, ना तो मोबाइल चलाने के लिए आपको मना कर रहे हैं, और ना तो फिर हम आपके दोस्तों के साथ घूमने के लिए मना कर रहे हैं, है ना। बस आप इस 5 बातों में ध्यान रखें। थोड़ी ये वीडियो लंबी होगी, पूरी अगर वीडियो देख ली है तो आपको हकीकत में बताता हूँ कि आपको पढ़ने में हमेशा मन लगेंगे और पढ़ेंगे अगर ये 5 बातों को फॉलो करेंगे। तो बहुत को मन में ऐसा लगता होगा शुरू में कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, है ना, किस तरह से पढ़ाई को शुरू करें ताकि जो हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले अब एक बात इतना ध्यान में रखना कि अगर कोई बच्चे होते हैं वो टॉपर होते हैं, अगर टॉपर स्टूडेंट या फिर तुम, है ना, यू का मतलब तुम, अगर टॉपर स्टूडेंट के लिए भी अगर वही 5 महीना बच रहे हैं, है ना, और आपके लिए भी वही 5 महीना बच रहे हैं, तो ऐसा वो क्या करता है जो वो टॉप हो जाते हैं और आप ऐसा क्या कर बैठते हैं जो कि आप, है ना, उससे नीचे खिसक जाते हैं, टॉप नहीं बन पाते हैं। तो उसके लिए रीज़न है ना कि वो जो है, तो वही रीज़न को आज हम आप लोगों के दूर करने के लिए आए हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो चलिए, आप पहले ये मन में बैठा लीजिए कि आज से हमको पढ़ना है, और 5 महीना नहीं बल्कि कितने महीने, 4 महीने बचे हुए हैं, और यही 4 महीना में हमको इस तरह से पढ़ना है ताकि हम भी 80 से 85 नंबर, है ना, % जो है नंबर ला सकते हैं। चलिए, तो आप ये 5 बातों को ध्यान में रखिए, हम आपको बताने वाले हैं। पहले बातें यही आपसे गुजारिश है कि आप आज से पढ़ाई शुरू और बैकलॉग को पूरा करें। बैकलॉग है ये, बैकलॉग क्या होता है? तो देखिए, आज से पढ़ाई अगर शुरू करोगे तो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, बैकलॉग को पूरा करें। यानी कहने का मतलब, बैकलॉग का मतलब होता है आप
कहीं भी कोचिंग या संस्था में पढ़ रहे हैं तो आप किसी बस जो है आप उस संस्था में किसी दिन नागा हो गए या किसी वजह से नहीं पहुंच पाए या फिर क्या कारण है आपका जो है कुछ छूट गया है सिलेबस, तो आप सबसे पहले वो सिलेबस को क्या करें, पूरा करें जो कि आपका छूट गया है। तो बैकलॉग का मतलब यही होता है कि पीछे जो आपका छूटा हुआ है उसको आप सबसे पहले अच्छी तरह से किसी अच्छे दोस्त होते हैं वो है ना, कॉपी बनाना जानते हैं, उसको मैनेज करना जानते हैं, है ना। तो वैसे लोग अगर वैसे स्टूडेंट से, वैसे दोस्तों से, अब ऐसा दोस्त नहीं कि आप उसको बोलो अरे यार वो चैप्टर वाला मेरा छूट गया था, है ना, वो चैप्टर का जो पीछे वाला कॉपी है वो दे दो। तो वो दोस्त को ऐसा नहीं लगना चाहिए, वो चाहे नहीं करे मेरा बुक में ये भी चैप्टर होता है ना। तो ऐसे दोस्त से अगर वो ऐसे दोस्त से पूछोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे दोस्त से पूछो जो कि रेगुलर आपका क्लास कर रहा हो, वो जो कि आपके बुक के बारे में जानता हो, है ना, वैसे दोस्त से पूछिए, वैसे दोस्त से बचिए। और तो सबसे पहले आज से शुरू पढ़ाई करें और बैकलॉग को पूरा करें, यानी कि पीछे की जो स्टडी यानी कि आपका छूट गया उसको अच्छे तरह से पढ़ें। और दूसरी बात क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। दूसरा बात है बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अब सभी लोग लगभग स्टूडेंट जो होते हैं ना करते होंगे, ये सब करते होंगे, ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से याद करते होंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि ऑब्जेक्टिव के पीछे भाग रहे होंगे, अरे ऑब्जेक्टिव इतना होता है, 40 होता है, 50 होता है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के पीछे भागे, तो ऑब्जेक्टिव तो याद करना ही है भाई, क्योंकि 40 या 50 नंबर की बात है तो उसको याद करना। तो उसके साथ साथ सब्जेक्टिव को भी, सब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग। तो आप इस सब्जेक्टिव को शॉर्ट हो या लॉन्ग हो उसको अच्छी तरह से घर पर स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, जो कि संस्था के द्वारा आपको बताया गया है वो बेटर रहेंगे। और इस तरह से लिखिए। तो आप इसमें कहने का मतलब है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो आप लोग याद कर ही रहे होंगे, लेकिन सब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। तो सर इसमें जो सब्जेक्टिव होते हैं तो किस तरह से लिखा जा सकता है ना। सब्जेक्टिव जो होता है एक छोटे सब्जेक्ट जिसको कि हम शॉर्ट बोलते हैं, तो उसको कम से कम कितने पेज में लिखा जाए, और लॉन्ग सब्जेक्टिव को कितने पेज में लिखा जाए ताकि हमको नंबर जो है बेटर आ सके। तो देखो उसके लिए है शॉर्ट, है ना। शॉर्ट को ज़्यादा यानी कि पेज में नहीं लिखना, हाफ पेज यानी कि आधा पेज। और लॉन्ग को कितना पेज में लिखना है, 1.5 यानी कि 1.5 पेज। अगर इस तरह से अगर लिखते हो ना तो गारंटी के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ कि आपका रिजल्ट 80 से 85% आने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग बच्चे क्या गलती कर देते हैं, सीधा लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो, अगर उसको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन को वो आधे पेज में लिख देते हैं और शॉर्ट को और शॉर्ट कर देते हैं, है ना, एक लाइन में बना देते हैं। तो ऐसे में आपका नंबर कट जाएगा, अच्छे से नंबर नहीं आएंगे, जिससे आपका परेशानियां बढ़ सकता है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा आप लोग जान गए, सबसे पहले तो आप पढ़ाई को शुरू करें इसी महीना से, है ना, और बैकलॉग को पूरा करें। दूसरा था ऑब्जेक्टिव सही से याद रखें, और सब्जेक्टिव और शॉर्ट लॉन्ग जो है इसको हाफ पेज में यानी कि आधे पेज में कम से कम ज़्यादा नहीं, कम से कम तो हाफ पेज में लिखने की कोशिश करें, और लॉन्ग को है ना 1.5 पेज में। इतना अगर कर देते हो तो आपका अच्छे नंबर आने की संभावना बढ़ जाएंगे। और देखो अब तीसरा जो बात बताने जा रहे हैं ना बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले हैं, है ना, प्यारे प्यारे रसगुल्ले, समझ रहे हो ना, रसगुल्ले कितने मीठे होते हैं, तो आप लोग हमारे लिए कितने मीठे हैं ये समझ रहे हैं ना। चलो, तो आप लोगों को हम तीसरा बातें बताने जा रहे हैं जो कि आपको जीने का भी तरीका बता सकता है ना। अच्छे तरह से उसको अगर फॉलो कर लिया ना तो सही में मायने में आप एक अच्छे टॉपर बन सकते हो, सही मायने में, और यही होना भी चाहिए। चलिए, सबसे पहले तीसरा में आपको जो है ना सही
दोस्त, सही दोस्त बनाए, है ना। क्या करना है? सही दोस्त बनाना है, सही दोस्त बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर तुम पढ़ने बैठो तो वो फ़ोन करके अरे यार चलो ना इधर हमको जाना है, पढ़ाई का टाइम 4 महीना है अब उसमें भी जाना है। देखो अच्छे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे, है ना, आगे बढ़ने की सपना देखता है और तुमको आगे बढ़ने में देखने में उसको खुशी मिलता है। और अच्छे अगर तुम पढ़ाई करने बैठ जाओगे ना तो वो ऐसे दोस्त नहीं होते हैं, दोस्त भी ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको बार बार वो तंग करेंगे, है ना। वो ऐसे दोस्त अगर जो बार बार तुमको पढ़ाई में तंग करे तो ऐसा दोस्त क्या, या यार ये दोस्त नहीं है फिर, है ना। ऐसे दोस्त से आपको दूर ही रहना बेटर है। तो जो हमको सही दोस्त, है ना, सही दोस्त बनाएं और सही दोस्त, अच्छे दोस्त का परख रखें। अगर हम वही बात जो पीछे भी वो दोहराए थे कि ऐसे दोस्त होना चाहिए जो कि आपको सिलेबस के बारे में जानता हो। अगर तुम उससे पूछ दिया तो चौंक जाए, अरे भाई ये भी मेरा सिलेबस है ना, ये भी मेरा चैप्टर है। ऐसे दोस्त से दूर रखें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप बता रहे थे ना कि सही दोस्त को चुने, ये बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें कि है ना, जिसमें कि आपको, और इसमें एक बातें, 2 बातें और देता हूँ ना, तो क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस लगाएं, है ना। मोबाइल बहुत छेड़ते होंगे आप लोग, मोबाइल का आज तो, है ना, क्या बोलते हैं, इंटरनेट की ज़माना इतना आ गए हैं, है ना, कि लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा लड़का लोग बिजी रहते हैं। लड़के हों या लड़कियां, सिर्फ लड़के को नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि सर लड़के को ही बोल रहे हैं, लड़का हो या लड़कियां, ऐसे जो है अपने स्टेटस लगाने में आध घंटा, 10 घंटा, 1 घंटा लगा देते हैं कि अरे आज हम ऐसा स्टेटस लगाएंगे तो लोग आज हमको ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा फॉलो, है ना। तो इस सब से कम मेरे प्यारे रसगुल्लों, है ना, 4 महीने के लिए आप ये सब छोड़ दीजिए और वैसे दोस्त को छोड़ दीजिए जो कि आपको, है ना, पढ़ाई में तंग कर रहे हो या पढ़ने में मदद नहीं कर रहे हो। तो आपका हम वादे के साथ कहते हैं आप 4 महीने तक ऐसे दोस्तों से दूर रहिए, है ना। फिर देखिए आपका रिजल्ट आएगा तो वही दोस्त आपसे हाथ मिलाने आएंगे और मिलेंगे और बेहतरीन से बोलेंगे किसी के पास कि देखो मेरा दोस्त का इतना नंबर आया, है ना। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो सही दोस्त बनाएं। अब चौथा नंबर, है ना, सिलेबस को सही टाइम पर ख़त्म करना। सिलेबस को सही टाइम पर क्या करना, ख़त्म करना। सिलेबस को सही टाइम पर आपको ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि सही टाइम जनवरी तक आपको पूरी तरह से सिलेबस ख़त्म करके, जनवरी में जो होते हैं, फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है, तो जनवरी में आप 1 महीना जो है आप बेहतरीन ढंग से सबको रिवाइज कीजिए। बिना रिवाइज का कुछ नहीं होता, है ना। एक बार अगर पढ़ लोगे तो सिलेबस सही समय पर ख़त्म करें, है ना, ख़त्म करें। अगर ये सही समय पर हो जाते हैं तो हम आपको 5 बातों में 4 बात बता दिए जो कि आपको सबसे पहले आपको आज से ही पढ़ाई शुरू करना होगा और बैकलॉग को पूरा करें। और ऑब्जेक्टिव तो आप अच्छे तरह से आदि करते ही होंगे जो, है ना, और उसके साथ साथ सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग हो या शॉर्ट लॉन्ग, है ना, शॉर्ट हो और लॉन्ग हो तो उसको सही से लिखें। वो हम बता दिए कितने पेज में लिखना है। सही दोस्त बनाएं और सिलेबस सही समय ख़त्म करें। दोस्तों आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, है ना, जो कि 5वां बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो आप लोग जान ही रहे हो, आप ही के लिए है ना। तो लास्ट में जो 5वां है वो इस दुनिया में स्वार्थ के लिए, समझ जाओ कि इस दुनिया में स्वार्थ के लिए 5वां है। इस दुनिया में बिना स्वार्थ के लिए कोई किसी से प्यार नहीं करता है। लेकिन एक माता पिता बिना स्वार्थ के भी
बच्चे से प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। तो पांचवा बात ये ध्यान में रखना है कि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई किसी से प्यार नहीं करता है ना। अगर आपको उस प्यार कर रहा जता रहा है तो उसको जो है ना हमसे या जिससे कोई प्यार कर रहा है उससे कुछ ना कुछ उसको लेना देना होता है। लेकिन माँ और पिता एक ऐसे होते हैं उसको किसी से भी लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं अपने बिन स्वार्थ के लिए। कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता, मम्मी पापा को कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता, फिर भी वो अपने बच्चे को प्यार करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर ये पाँचवा ये इस अर्थ से आप क्या समझाना चाहते हैं, तो मैं समझाना इसलिए चाहता हूँ, इसमें ये कहना चाहते हैं कि कम से कम नहीं बाबू, अगर इतनी बातों आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं अच्छे लगे होंगे, तो कम से कम अपने मम्मी पापा के लिए तो है ना पढ़ो। कम से कम अपने मम्मी पापा की सपना को पूरा करने के लिए पढ़ो। जो कि तुम्हारे मम्मी पापा दूसरे के पास जाकर बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा अच्छे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, अगर तुम कहीं गलत भी कर देते हो तो उसको है ना अच्छे में ढालने की कोशिश करते हैं, नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है ना, हम उसको परवरिश अच्छे से कर रहे हैं, वो मेरा बेटा आगे चलकर ये बनेंगे वो बनेंगे। तो कम से कम अपने मम्मी पापा को सपना पूरा करने के लिए आपको तो इतना काम कोई हाल में ही करना होगा। अगर वे लोग नहीं करेंगे जो कि अपने मम्मी पापा को प्यार नहीं करते होंगे है ना, अब मम्मी पापा से कोई उसको क्या बोलते हैं, हाँ कि एक फिल्म है दूध का कर्ज, तो दूध को कर्ज आप लोगों के चुकाना होगा। ये बेहतरीन से काम कीजिए आप लोग और मेहनत से पढ़िए। और ये सब करने के लिए आपको मैं है ना हर एक दिन या हो सके तो 1-2 से 2 दिन आपको एक वीडियो है ना तैयारी करने के लिए आपको एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन के आपको लाते रहेंगे। सभी विषयों की तैयारियां आपको इसी गोप क्लासेस के जरिए आपको मिल जाएंगे है ना। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस संस्था से जुड़िए जिसमें कि आपको 80 से 85% की रिजल्ट की है ना 100% गारंटी लेते हैं कि आप जितना, हाँ लेकिन आप जितना से जितना क्वेश्चन हम कराएंगे बस उसको आपको है ना अपने नोटबुक में, ऐसा नहीं कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए है ना बस देख लिए रख लिए। आप क्या कीजिए, जब हम ये वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आप सबसे पहले तो आप कलम और कॉपी निकालिएगा और जितने से क्वेश्चन आएंगे लगभग एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आएंगे, ये तो गारंटी है। कम से कम 80-85% आशा है कि वो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा है ना। तो आप वैसे वैसे क्वेश्चन को हम आपके बीच लाएंगे और आप इससे बने रहिए। हमको आई होप आप लोग को इस वीडियो अच्छे लगे होंगे है ना, अच्छे लगे होंगे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी जागरूक कीजिए कि ये गोप क्लासेस के जरिए आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना कराया जाएगा, जो कि मैट्रिक के लेवल में अच्छे से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन को आप लोगों के सभी विषयों की तैयारी इस पर बेहतरीन ढंग से हर एक है ना किया जाएगा। तो आप लोग इसको बारीकी से समझ गए होंगे और इस पर आज से ही विचार कीजिए, नहीं विचार नहीं बल्कि आप शुरू कर दीजिए। एकदम मोबाइल बंद कीजिए और जाइए पढ़िए, और जब हम आपको वीडियो लेकर आएंगे तब आप जाइए और देखिए और उस क्वेश्चन को लिखिए और रिवाइज कीजिए। देखिए 80 से 85% आने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोकते हैं। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, जय हिंद, जय दोस्तों, बाय बाय।